हाथरस में एक दलित बच्ची की हत्या होती है, रेप किया जाता है और फिर उसकी जो पार्थिव शरीर है उसको उसके परिवार को ना सौंप के पुलिस उसका अंतिम संस्कार कर देती है। विपक्ष इस पे कह रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे से ये कहाँ पहुँच गई यूपी सरकार। देखिए, बड़ा दुखद है एक बिटिया को चले जाना। मैं भी पिता हूँ हिमांशु भाई। एक बच्ची चले जाए, एक बेटा चले जाए, वो परिवार पूरा हिल जाता, ध्वस्त हो जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा दुखद क्या लगा, हम तो राजनीति में अभी नए आए, हमको सबसे दुखद ये लगा, जो देश भी देख रहा है और देश भी दुखी है, कि कितनी ओछी राजनीति गिर गई है ये विरोधी पक्षों की, कांग्रेस की, बसपा की, सपा की। किसी बच्ची की मृत्यु हुई, एसआईटी की बैठक का निर्देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दे दिया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है। हत्या हुई, परिवार ने किया, ज़मीनी विवाद था, वो लोग खुद के थे, गला दबाया, कैसे हुआ, क्या पीड़ा हुई इस बिटिया को, ये सब कुछ एसआईटी की बैठक में दूध का दूध पानी का पानी होना, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, देश भी जानता है। एजेंसी लग गई है सब, मुख्यमंत्री का कड़क आदेश, और आप जानते हैं योगी जी का आदेश कैसे होता है। और प्रधानमंत्री को बात करने पड़ गई योगी जी से एसआईटी की जांच से पहले। उन्होंने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा ना जाए, उसके बाद शायद यूपी सरकार हरकत में आई। भाई, हमारे मुखिया तो प्रधानमंत्री हैं ना, प्रधानमंत्री जी के आदेश पे सारे लोग काम करते हैं, उनका वे ऑफ वर्किंग है, इतने बड़े देश को चला रहे हैं कोरोना काल, उनको पता है कि अपराधी को नहीं छोड़ना। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये उनका जिगरा है, उनके थॉट है, उसी प्रोसेस पे मुख्यमंत्री काम करते हैं, हम लोग सारे जनप्रतिनिधि काम करते हैं। हमारे क्योंकि हमारे जो लीडरान हैं, हमारे अफसरान वही हैं, उनके जो आदेश आता वैसे ही पालन होता। एसआईटी की बैठक हो गई, एवरीथिंग इज़ देयर। क्या क्या इस पर राजनीति हो रही है, उस रात कितने लोगों ने राजनीति की, क्या इसको एक आंदोलन का स्वरूप देना था, इसको जातीय दंगा भड़काने की एक कांग्रेस और सपा की और इन लोगों की बसपा की साजिश थी। तो ये वो सारी चीज़ें मालूम है और सब कुछ आ जाएगा, सारे चेहरे बेनकाब होंगे। कह रहे हैं जांच हो जाए पहले। ऑफकोर्स यस भाई, एसआईटी की बैठक तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट लग रहा है, अपराधी को डेफिनेटली कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अरे कानून व्यवस्था पे वो ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था जो है यूपी की चरमरा गई है। वो कह रहे हैं कि रोमियो स्क्वाड जो बनाई थी योगी जी ने, वो काम ही नहीं कर रही है। अगर वो काम कर रही होती तो आज ये नहीं होता। आज तक पे दावा करता हूं, आप इतिहास उठा लीजिए, जब सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, और जब से योगी महाराज जी की भाजपा की सरकार है, कानून का ग्राफ देखिएगा, जितनी चीज़ें कितनी कम स्तर पे हुई, वो बलात्कार हो, हत्या हो, छिनैती हो, डकैती हो, आप उसका रेंज मिला दीजिए और आप हमसे फिर बात करिएगा, तब इनके मुंह पर भी वो भी आ जाए कि उन लोग अपना इतिहास देख लें, उस टाइम पे कानून व्यवस्था और अभी ये एक घटना हुई, वो बच्ची के लिए एसआईटी बैठक है, इंतज़ार करिए, पोस्टमार्टम का इंतज़ार करिए। अचानक राजनीति की जाएंगे, हाथरस जाएंगे, राजस्थान तो कभी चले जाते, आप लोग वहाँ जाते अगर आपको इतनी बेटियों की चिंता है, जस्ट बिकॉज कि अभी आपको मालूम है बिहार का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है, हम लोग बुरी तरह हारेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार को हम लोग कोई दाग लगाएं, ध्वस्त करें, जनता में आक्रोश पैदा करें, दंगा फसाद करवाएं, जातीय दंगा करें कि भाई ये दलित की बेटी थी और ये वो थे और ये वो थे और ये इनकी बिरादरी मुख्यमंत्री की ये है और रवि किशन की बिरादरी ये है। ये तो बड़ी ओछी राजनीति है। अंतिम सवाल, जो दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी ना? मोदी जी और योगी जी की सरकार में अपराधियों की क्या हालत हो रही है आप देख रहे हो। लोग त्राहिमाम जान बचा बचा के ज़मीन खोद खोद के छुप रहे हैं, भाग जा रहे हैं सब नेपाल, खुद मतलब सरेंडर हो रहे हैं कि हमको जान से ना मार दें। उनकी प्रॉपर्टियों का क्या कुर्की किया जा रहा है वो भी आप अपनी आंखों से कभी आपने देखा नहीं होगा। इतिहास में अपराधियों की प्रॉपर्टियों को तोड़ा जा रहा है, जिन लोगों ने गलत तरीके से पैसा कमाया उन सबको सज़ा मिल रही है, आप देख रहे हो, और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। ये आप भी जानते हैं, देश भी जानता है कि मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है।